दोस्तों, आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल हजारों लोग एक फर्जी बिजनेस में पैसा डुबो देते हैं क्योंकि उन्हें डायरेक्ट सेलिंग और पिरामिड स्कीम के बारे में फर्क नहीं पता होता। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, क्या वह सच में लीगल कंपनी है या फिर एक धोखाधड़ी वाली इल्लीगल कंपनी? दोस्तों, अगर आप भी नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं तो हो जाए सावधान, वरना आपका पैसा डूब सकता है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी मस्त होंगे, फिट एंड फाइन होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास होने वाली है। आज हम बात करेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग और पिरामिड स्कीम में क्या फर्क होता है, और साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि गवर्नमेंट फर्जी स्कीम्स को लेकर क्या क्या कर रही है और गवर्नमेंट ने ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जो इसे रेगुलेट करती है। दोस्तों, हर साल हजारों लोग एक फर्जी स्कीम में फंसकर अपना पैसा खो देते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपकी सिर्फ एक गलती आपके लाखों का नुकसान करवा सकती है? तो आखिरकार फर्क क्या है? कैसे पहचाने कि यह लीगल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है या फिर इलीगल कंपनी है? दोस्तों, अगर आप भी इस इंडस्ट्री में पैसा कमाना चाहते हैं और स्कैम से बचना चाहते हैं, तो यह वीडियो आप सभी के लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो आज मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप सेकंडों में पता कर सकते हैं कि यह लीगल कंपनी है या इलीगल कंपनी। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया, वो भी बिना स्किप किए हुए, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर किए बिना रह ही नहीं पाओगे। ये मेरा आपसे वादा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। बट उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या आपको इस चैनल की नॉलेजेबल वीडियो अच्छी लग रही है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ ही साथ दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट यह भी है कि इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं? लेकिन क्या आपको पता है कि इस इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ने इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक संगठन बनाया है, IDSA, यानी कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। तो आज हम बात करेंगे कि आखिरकार IDSA है क्या और गवर्नमेंट ने इसे क्यों बनाया और यह हमारी कैसे हेल्प कर सकता है फर्जी कंपनी को बताने में। तो उसके लिए हम IDSC की वेबसाइट पर ही विजिट करते हैं और जानते हैं इसकी डिटेल्स। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल या क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। उसमें सर्च करना है idsa.co.in। आपको सबसे पहले ही वेबसाइट देखने को मिलेगी, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। आपको सिंपल उस पर क्लिक करना है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार IDSA यानी कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है क्या और इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई। उसके लिए आपको यहाँ पर अबाउट IDSA का ऑप्शन दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। देन उसके बाद आपको दिखेगा व्हाट इज IDSA। आपको सिंपल उस पर क्लिक करना है। अब जानते हैं कि IDSA है क्या। IDSA यानी कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन एक ऑटोनोमस और सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है जो भारत में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट और प्रमोट करने का काम करती है। IDSA की स्थापना 1996 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य सरकार और इंडस्ट्री के बीच एक ब्रिज की तरह काम करना है, जिससे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को एक भरोसेमंद और मजबूत सिस्टम मिले। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार IDSA करता क्या है? तो सबसे पहले यह कंपनियों और सरकार के साथ मिलकर काम करता है ताकि इस इंडस्ट्री में कोई फ्रॉड या मिसलीडिंग स्कीम ना हो। और साथ ही साथ IDSA गवर्नमेंट के साथ मिलकर पॉलिसी बनाता है ताकि डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को सही दिशा में काम करने में मदद मिले। और उसी के साथ यह एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करता है। मीन्स यह सुनिश्चित करता है कि कंपनीज और सेलर्स सही बिजनेस प्रैक्टिस फॉलो करते हैं। और सबसे मेन बात, IDSA उन कंपनियों को गाइड करता है जो डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स के अकॉर्डिंग काम करना चाहती है।
उसके बाद अब सवाल आता है कि एक डायरेक्ट सेलर को इससे क्या फायदा होगा। तो सबसे पहला फायदा तो यह होगा कि आईडीएसए की मेंबरशिप वाली कंपनीज ज्यादा भरोसेमंद होती है, क्योंकि वे आईडीएसए के कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करती है। सेकंड बेनिफिट यह होगा कि एक डायरेक्ट सेलर को एक सिक्योर और रेगुलेटेड माहौल मिलता है, जिससे उनके साथ धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। और मान लीजिए आपको कोई समस्या होती भी है, तो आईडीएस से उस पर कार्रवाई कर सकता है और गवर्नमेंट तक आपकी बात पहुंचाने में मदद करता है। दोस्तों, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं, तो सबसे जरूरी है कि आप यह चेक करें कि आपकी कंपनी आईडीएससी की मेंबर है या नहीं। कुछ जानी मानी कंपनीज है, जैसे एमवे, हर्बल लाइफ, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, वेस्टीज, एक्स्ट्रा। ये सभी कंपनीज आईडीएसए द्वारा रजिस्टर्ड कंपनीज है। उसके बाद दोस्तों, अगर किसी कंपनी के पास आईडीएसए की मेंबरशिप नहीं है और आपको गलत तरीके से पैसे कमाने का वादा कर रही है, तो सावधान रहे, वह कंपनी आपके साथ फ्रॉड कर रही है। उसके बाद जानेंगे कि कैसे पता करें कि मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ उसने मेंबरशिप ली है या नहीं। चलो जानते हैं। तो अब आपको यहाँ पर थर्ड नंबर पर मेंबरशिप का ऑप्शन दिख रहा होगा। आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने तीन ऑप्शंस होंगे। फर्स्ट वन ऑर्डिनरी मेंबर्स, एंड सेकंड वन एसोसिएट मेंबर, एंड थर्ड एंड लास्ट मेंबरशिप एलिजिबिलिटी। तो अब आपको सबसे पहले वाले पर क्लिक करना है, यानी कि ऑर्डिनरी मेंबर्स पर। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपके सामने लिस्ट आ जाएगी। आप देख सकते हैं, जैसे एल्टोस, एमवे, फोर लाइफ, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट, हर्बल लाइफ। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो कंपनी है उसने आईडीएसए की मेंबरशिप ली है या नहीं, और वह सही रूल्स और रेगुलेशन फॉलो कर रही है या नहीं। उसके बाद काफी लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर, क्या डायरेक्ट सेलिंग एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, और क्या सर यह इंडस्ट्री वाकई में इतनी ग्रो कर रही है। तो चलो अब इसके रियल फैक्ट्स देखते हैं कि क्या वाकई में यह ग्रोइंग इंडस्ट्री है या सिर्फ एक अफवाह। चलो जानते हैं। तो अब आपको यहाँ पर पब्लिकेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करें। देन उसके बाद आपको एनुअल सर्वेस पर क्लिक करना है। इसमें आईडीएसए की पिछले 10 से 12 सालों की एनुअल रिपोर्ट है कि 2007 से 2008 में डायरेक्ट सेलिंग का कितना टर्नओवर था। उसके बाद धीरे धीरे इस इंडस्ट्री ने कितना ग्रो किया। आप इन रिपोर्ट्स को डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन दिख रहा होगा। आप सिंपल उस पर क्लिक करें और पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगी। आप रीड कर सकते हैं। दोस्तों, अभी हम सिर्फ 2021 से 2022 की रिपोर्ट देखेंगे कि 2021 और 2022 में कितनी ग्रोथ हुई। तो अब हम पीडीएफ फाइल्स को डाउनलोड कर लेते हैं। तो अब हमने पीडीएफ फाइल ओपन कर ली। अब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं, ये मिस्टर रजत बैनर्जी आईडीएसए के चेयरमैन है। उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, तो अब यहाँ पर आप एक ग्राफ देख सकते हैं कि इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का साइज लगातार बढ़ रहा है। 2017 से 2018 में यह 11,670 करोड़ था, और 2021 से 2022 में यह बढ़कर 19,020 करोड़ हो गया, यानी कि हर साल लगभग 13% की बढ़त। इसका मतलब क्या है कि ये इंडस्ट्री आगे भी ग्रो करेगी और नए लोगों के लिए बिजनेस की अपॉर्चुनिटी लेकर आएगी। उसके बाद हम जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो सबसे ज्यादा डिमांड में है। तो दोस्तों, आप खुद देख सकते हैं। सबसे पहले है वेलनेस प्रोडक्ट, 59% डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज्यादा बिकने वाली कैटेगरी है। तो अब यह देख सकते हैं कि यह ग्राफ 2021 से 2022 का है। तो 2025 में यह ग्राफ कहाँ होगा, और तो और आने वाले सालों में यह ग्राफ कहाँ पहुंचने वाला है, आप आइडिया लगा सकते हैं। तो अगर आप भी वेलनेस प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपकी ग्रोथ कहाँ होने वाली है। उसके बाद सेकंड, कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर,
22%। स्किन केयर और ब्यूटी प्रोडक्ट्स का भी बहुत बड़ा मार्केट है। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स का 7% एंड फूड्स का 4%। सो दोस्तों, अगर आप भी डायरेक्ट सेलिंग में आना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इन कैटेगरीज को अच्छे से समझना होगा और सही प्रोडक्ट का सिलेक्शन करना होगा। अब हम बात करेंगे कि किन किन राज्यों में डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। तो सबसे पहले नंबर पर है महाराष्ट्र, जहां सबसे ज्यादा टर्नओवर वाला स्टेट है। उसके बाद सेकंड पर वेस्ट बंगाल, थर्ड पर उत्तर प्रदेश, फोर्थ पर बिहार। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हर स्टेट पर अलग अलग परसेंटेज में बताया गया है। दोस्तों, अगर आप भी इन राज्यों में से हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका हो सकता है। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की, कि आखिरकार कितने लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं। आपने यह तो बता दिया कि कौन कौन से राज्य में टर्नओवर ज्यादा है, कौन कौन से प्रोडक्ट कैटेगरी बेस्ट है। तो अब यह भी बताइए कि इस इंडस्ट्री में कितने लोग काम कर रहे हैं। तो अब आप यह ग्राफ देख रहे हैं, 2017 से 2018 में 54 लाख लोग, यानी कि 54 लाख लोग थे। और 2021 से 2022 में यह बढ़कर 84 लाख हो गए, यानी कि सिर्फ 5 सालों में 30 लाख से ज्यादा लोग नए डायरेक्ट सेलर्स इस इंडस्ट्री का हिस्सा बने। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले सालों में यह इंडस्ट्री कितनी ग्रो करने वाली है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे कोई बनी बनाई बातें नहीं कर रहा और ना ही मैं आपको बढ़ा चढ़ा कर बता रहा। यहाँ पर जो है वह रियल फैक्ट्स हैं जो आपके सामने हैं। तो अभी भी अगर आप इस इंडस्ट्री में एंट्री करना चाहते हैं तो यह सही टाइम है। उसके बाद काफी लोगों को लगता है कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं एक लड़की हूँ, मैं कैसे यह काम कर सकती हूँ। तो यहाँ पर जेंडर वाइज बताया गया है कि 2017 से 2018 में 51% महिलाएं काम करती थी और 49% पुरुष। और यही 2021 से 2022 में इसमें पुरुषों की संख्या बढ़कर 56 हो गई और महिलाएं 44 हो गई। दोस्तों, पहले महिलाओं की भागीदारी ज्यादा थी, लेकिन अब पुरुष भी तेजी से इस इंडस्ट्री में जुड़ रहे हैं। तो अब आप इस चार्ट से अंदाजा लगा सकते हैं कि पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी इस इंडस्ट्री में ग्रो कर रही है। तो दोस्तों, यह था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक शॉर्ट ओवरव्यू। अगर आप भी इस बिजनेस में आना चाहते हैं तो सही कंपनी और सही प्रोडक्ट को चूज करें। और अगर आप इसे डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। हमने जान लिया कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आने वाले टाइम में कितना ग्रो करने वाला है। और हमने यह भी जान लिया कि ये आईडीएस से ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाई गई। बट अब मुझे यह नहीं पता कि यार डायरेक्ट सेलिंग आखिरकार होता क्या है। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अब हम जानेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बिना दुकान खोले, बिना किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट के आप अपना खुद का बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं? अब हम बात करेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है, जो लाखों लोगों को खुद का बॉस बनने का मौका देता है। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा रिटेल चैनल है जहां टॉप ग्लोबल ब्रांड्स सीधे कस्टमर्स तक अपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पहुंचाते हैं, जैसे ज्वेलरी, कुकवेयर, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, हाउसवेयर प्रोडक्ट्स। मतलब डायरेक्ट सेलिंग में हर वो प्रोडक्ट्स आते हैं जिसकी लोगों को जरूरत होती है। तो अब बात करते हैं कि आखिरकार क्या चीज डायरेक्ट सेलिंग को बाकी रिटेल से अलग बनाती है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि वह बिना किसी मिडलमैन के सीधे कस्टमर से संपर्क करती है और अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल करती है। उसी के साथ साथ यह कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा प्रॉफिट देती है। बिना दुकान या भारी खर्च के आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और तो और, यह बिजनेस आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, यानी कि आप बिना किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट के एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। अब हमने यह जान लिया कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है और साथ ही साथ यह भी जान लिया कि यह बाकी सेलिंग से अलग क्यों होती है। उसके बाद हम जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग कैसे काम करती है। डायरेक्ट सेलिंग में लोग इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, जिसमें वह फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं,
अपने बिजनेस पार्टनर से और अपने कस्टमर से, फैमिली, फ्रेंड्स या अदर पीपल्स को डायरेक्ट मिलकर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हैं। उसी के साथ साथ वह लोगों को प्रोडक्ट्स का लाइव डेमो भी देते हैं। इससे कस्टमर को प्रोडक्ट्स पर भरोसा होता है और सेलर्स को अच्छा कमीशन मिलता है। अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि लाखों लोग डायरेक्ट सेलिंग क्यों चुनते हैं और इसके क्या-क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि उन्हें प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट मिलता है। वह कंपनी के प्रोडक्ट्स को डिस्काउंट पर खरीदकर एमआरपी पर बेच सकते हैं। उसके बाद टीम बनाकर और भी ज़्यादा इनकम कर सकते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट, आप इसे फुल टाइम या पार्ट टाइम कर सकते हैं। आपके ऊपर कोई भी टाइम की बाउंडेशन नहीं होती। इन सभी बेनिफिट्स की वजह से लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, क्योंकि इसमें आप जितनी मेहनत करोगे उतनी इनकम आएगी। दोस्तों, अब आपको लग रहा होगा कि डायरेक्ट सेलिंग बेस्ट इंडस्ट्री है। तो अगर आप में से भी कोई डायरेक्ट सेलिंग में आना चाहता है, तो आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले सही कंपनी को चुनें जो एक भरोसेमंद और आईडीएसए मेंबर से रजिस्टर्ड हो। सेकंड, प्रोडक्ट्स को समझें और जो प्रोडक्ट आपको पसंद हो उन्हें प्रमोट करें। उसी के साथ साथ ट्रेनिंग्स अटेंड करें और अपनी मार्केटिंग स्किल्स को डेवलप करें और धीरे धीरे अपना नेटवर्क बनाना शुरू करें। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ है। सो आई होप आपको यह समझ आ गया होगा कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है। यह सब बताने का मेरा एक ही रीजन था कि आपको डायरेक्ट सेलिंग की बेसिक जानकारी हो और साथ ही साथ आप डायरेक्ट सेलिंग से होने वाले बेनिफिट्स लोगों तक पहुंचा सके। उसके बाद अब हम बात करेंगे कि आखिरकार डायरेक्ट सेलिंग और पिरामिड स्कीम होती क्या है। बहुत से लोग डायरेक्ट सेलिंग और पिरामिड स्कीम को एक जैसा मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग एक लीगल बिजनेस मॉडल है, जबकि पिरामिड स्कीम एक इलीगल कंपनी है। आइए इसको विस्तार से समझते हैं, डायरेक्ट सेलिंग और पिरामिड स्कीम के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहां कंपनीज अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचाती है या मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स पर फोकस किया जाता है। वहीं पिरामिड स्कीम एक फ्रॉड कंपनी है जिसमें लोग सिर्फ नए लोगों को जोड़ने पर पैसा कमाते हैं। इसमें प्रोडक्ट्स की कोई खास वैल्यू नहीं होती। इसमें जैसे जैसे नए लोग कम होते जाते हैं, स्कीम अपने आप गिर जाती है और लोग अपना पैसा खो देते हैं। उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग का मुख्य उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेचना है। इसमें कंपनी कस्टमर को अच्छे प्रोडक्ट्स देती है जिससे बिजनेस बढ़ता है। वही पिरामिड स्कीम में प्रोडक्ट्स पर नहीं, बल्कि नए लोगों को जोड़ने और उनसे पैसे लेने पर होता है। मतलब अगर आपकी किसी कंपनी में सिर्फ नए लोगों को जोड़ने पर कमाई होती है और प्रोडक्ट बेचना जरूरी नहीं है, तो वह एक फर्जी स्कीम है। उसी के साथ साथ अगर आप लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ज्वाइन करते हैं, तो उसमें या तो कोई ज्वाइनिंग फीस होती नहीं, और अगर होती भी है तो बहुत कम होती है। इसमें सिर्फ प्रोडक्ट खरीदने पर ही पैसा खर्च होता है। वही पिरामिड स्कीम में बड़ी एंट्री फीस ली जाती है, जिसे स्टार्टर किट, मेंबरशिप फीस या फिर अदर चार्जेस शामिल होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं और कंपनी आपसे बड़ी ज्वाइनिंग फीस मांग रही है, तो वह आपसे फ्रॉड कर रही है। उसके बाद बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। जो भी लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज होती है, उसमें आपकी इनकम प्रोडक्ट सेलिंग पर डिपेंड होती है। जितने ज़्यादा प्रोडक्ट बेचेंगे उतना ज़्यादा कमीशन मिलेगा। वहीं पिरामिड स्कीम में आपकी इनकम सिर्फ नए लोगों को जोड़ने से आती है, और अगर आप नए लोग नहीं जोड़ते तो आपको पैसा नहीं आता। उसके बाद बात करते हैं सबसे मेन पॉइंट की। दोस्तों, जो लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होती है उसमें कंपलसरी नहीं कि आप न्यू पर्सन्स को रिक्रूट करो। आप चाहे तो बिजनेस कर सकते हैं, चाहे तो सिर्फ कस्टमर बन सकते हैं। वहीं जो पिरामिड स्कीम होती है उसमें लोगों को मजबूर किया जाता है नए लोगों को जोड़ने के लिए, क्योंकि यह पूरा बिजनेस इसी पर टिका होता है। दोस्तों, अगर कोई कंपनी कहती है कि आपको नए लोगों को जोड़ना ही होगा, तो सतर्क हो जाए। उसके बाद जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होती है
उसके हाई क्वालिटी और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसका मार्केट में अच्छा नाम होता है। वहीं दूसरी तरफ पिरामिड स्कीम में या तो प्रोडक्ट होते ही नहीं, और होते भी हैं तो वह घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होते हैं। दोस्तों, अगर किसी कंपनी के प्रोडक्ट की मार्केट में पहचान नहीं है और वह कंपनी सिर्फ रजिस्ट्रेशन से पैसा कमाने की बात करती है, तो वह एक फ्रॉड कंपनी है। उसके बाद बात करते हैं एग्जिट पॉलिसी की। जो लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होती है, उसमें अगर आप अपना बिजनेस छोड़ना चाहते हैं, तो कंपनी आपका बचा हुआ सामान वापस ले सकती है और आपको पैसा लौटा देती है। वहीं पिरामिड स्कीम में कोई भी एग्जिट पॉलिसी नहीं होती। वहां एक बार पैसा देने के बाद वापसी का कोई चांस ही नहीं है। दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जिस कंपनी की रिफंड पॉलिसी या एग्जिट पॉलिसी नहीं है, तो वह एक स्कैमर कंपनी। उसके बाद बात करते हैं लास्ट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट की, सोर्स ऑफ अर्निंग की। दोस्तों, जो लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज होती है, उसमें इनकम सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट सेल पर होती है। वही पिरामिड स्कीम में इनकम सिर्फ और सिर्फ नए लोगों के आने वाले पैसों पर डिपेंड होती है। दोस्तों, एक बात याद रखें, एक अच्छी कंपनी में इनकम आपकी मेहनत और प्रोडक्ट की सेल्स पर मिलती है, ना कि सिर्फ नए लोगों को जोड़ने से। उम्मीद है दोस्तों, अब आपको डायरेक्ट सेलिंग और पिरामिड स्कीम के बारे में समझ आ गया होगा। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग एक लीगल और जेन्युइन बिजनेस मॉडल है, लेकिन पिरामिड स्कीम से बचना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो स्कैमर्स या फिर फ्रॉड कंपनीज होती है, उनका कैसे पता लगाएं। तो उनका पता लगाने के लिए आपको यहाँ पर एक अलर्ट शो हो रहा होगा, MLM स्कैम अलर्ट। आपको सिंपल उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें आपको दिख जाएगा कि जो स्कैमर्स कंपनीज होती है, आप देख सकते हैं 4610 स्कैमर्स कंपनीज हैं। यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने अल्फाबेट के अकॉर्डिंग आपको बताया भी है कि ए अल्फाबेट से रिलेटेड कितनी फ्रॉड कंपनी है। 324, बी अल्फाबेट से रिलेटेड 256, सी अल्फाबेट से रिलेटेड 168। आप यहाँ पर A to Z फ्रॉड कंपनीज की लिस्ट चेक कर सकते हैं, वह भी कुछ ही सेकंडों में। दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी। आपको पता चला कि हम स्कैमर्स कंपनी को कैसे पहचान सकते हैं और कैसे अपने आप को किसी भी स्कैम में फंसने से बचा सकते हैं। अगर आपको पता चल गया, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनके साथ फ्रॉड ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।